विश्व में एक रिसर्च हुआ है और कई रिसर्च हुए हैं कि 6 से 9 बजे तक का समय जो होता है ना, बहुत ही क्रिटिकल समय माना जाता है, बहुत ही खतरनाक समय माना जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, ये जो घटनाएं घटित होती हैं इन 6 से 9 बजे के बीच में ही होती हैं। और इसके पीछे कारण है कि उस समय हमारे शरीर में कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है। उस समय हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तत्व जिसको हम बोलते हैं पाई, जिसको बोलते हैं प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर इनहिबिटर्स, उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है हमारे खून में। और उसका लेवल बढ़े होने से हमारे शरीर में जो फाइब्रिनोजेनेलाइसिस प्रक्रिया जो है रुक जाती है, यानी और उसके रुकने से थ्रोम्बो बायोटिक जो है ना वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी खून में आपके खून के थक्के बनने की प्रक्रिया। और वह जो है शरीर में जो है ना कहीं भी जम करके हार्ट अटैक पैदा कर देता है, ब्लड प्रेशर पैदा कर देता है। और जिनको है पहले से खून जमने की प्रक्रिया, खून के थक्के बनने की प्रक्रिया, खून की नलियां कठोर हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उनके लिए और खतरनाक समय होता है सुबह। इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च करके हमने देखा कि भाई इसका एंटीडोट्स क्या हो सकता है जिससे जो है ना इस स्थिति को दूर किया जा सके। हमारी परंपरा, हमारे जो पुरखों का दिया हुआ ज्ञान है सुबह के समय, ये पूजा अर्चना ध्यान, इनसे करने से क्या होता है, जब सही ढंग से करते हैं तो हमारे शरीर में ठीक है रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी खून की नलियों को जाम करने वाला नहीं, खून की नलियों को खोलने वाली प्रक्रिया। हमारा जो एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम है वो सक्रिय होता है। हमारे दिमाग में वह सारे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो हमारे खून की नली को शांत करते हैं, उन्हें उत्तेजना नहीं देते हैं। और उसके लिए हमने क्या कहा है आप लोगों से, यदि आपने सुना होगा तो पहला दिन ही मैंने आपको बोला था कि सुबह उठ करके मुस्कुराया करें। क्या करेंगे? किसको किसको मुस्कुराने आता है? जरा हाथ उठाना। बहुत अच्छी बात है। नहीं मुस्कुराहट आती है, देखो एक सज्जन मेरे पास भर्ती हुए, हमेशा उनकी जो है मेरे लेक्चर के हीरो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं यहाँ के पहले करीब 11 साल हो गया मेरे को, यहाँ 12 साल, 11.5 साल इस केंद्र के शुरू से ही शुरू करने का जो है परमात्मा ने माध्यम बनाया। तो हम उस समय कहाँ थे? दिल्ली में थे। दिल्ली में बालाजी निरोगधाम, उसका हेल्थ डायरेक्टर था मैं। तो सज्जन मेरे पास भर्ती हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनका जो है चाइना में, हांगकांग, दिल्ली, बंबई, सब जगह बड़ी बड़ी ऑफिसेज। 2 बार हार्ट का ऑपरेशन करा चुके थे। तीसरी बार भी जो है डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो अब आपका खून की नली तो जाम हो रहा है, अब मुश्किल है, अब ये नहीं हो सकेगा, तुम ठीक होना चाहते हो तो चले जाओ वहाँ। मेरा नाम लिया कि वहाँ चले जाओ। तो मेरे पास आए, तो मैंने उनसे कहा कि देखो सुबह उठ करके मुस्कुराना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उनसे करी मैंने, उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो, कैसे मुस्कुराएंगे? अरे यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, आप मुस्कुराने की बात कर रहे हो। मैंने सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है फिर भी सांस लिए चले जा रहे हो, अब बिल्कुल सांस बंद ही होने वाला है, ध्यान रखो। तो फिर कहा बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने उनको एक सूत्र बता दिया कि आप कुछ भी मत करना,
यहां पर भी ध्यान रखो, जिनको सुबह मुस्कुराहट नहीं आती है वो लोग ध्यान रखें, मेरी बात सुने कि आपके बाथरूम में एक कांच लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है क्या, मिरर है, तो वहां जाकर चुपचाप खड़े हो जाना। और मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे मुंह बनाना, ऊपर के दांत दिखना चाहिए, नीचे के नहीं दिखना चाहिए। ऐसे अपने आप इसका रिफ्लेक्शन होगा कांच से आपके दिमाग के उस सेंटर पर जो हास्य का केंद्र है, हाइपोथैलेमस के पास में, और उससे आपको हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी। एक दो दिन किए, कहे कि डॉक्टर साहब अब तो सच में मैं मुस्कुराने लग गया हूं। बस मैंने कहा कि बस अब आपका काम काफी कुछ सरल होगा, बिकॉज स्माइल इज की टू हार्ट, ओपन योर हार्ट टू दिस स्माइल। अपने मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ो। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि मुस्कुराहट से क्या होता है, पाई जो है हमारा जो केमिकल जो सुबह सीक्रेट होता है उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि जब मुस्कुराते हो और दिल से मुस्कुराना शुरू करते हो तो हमारे दिमाग से अमृत जो बहता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, भेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एक नहीं दर्जनों दिमाग पैदा करता है, जो प्रेम का, जो आनंद का, जो उल्लास का, जो आह्लाद का, जो उत्सव का, जो उत्साह का, आरोग्य का, उमंग का, तरंग का, स्वास्थ्य का, सुख का, शांति का, समृद्धि का, सौभाग्य का रसायन है वो। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि आप जो है ये सुबह उठ करके मुस्कुराने का कार्यक्रम रखो। चलो आज 9 वर्ष है, आज से ही शुरू कर दो। दिन भर में एक सूत्र हमारा है, 700 स्माइल्स ए डे, कीप 60 अवे, डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डार्कनेस ऑफ फेस। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो। मैंने जितनी पुस्तकें लिखी है उसमें पहला मुस्कुराहट का हमने जरूर जिक्र किया है, क्योंकि मुस्कुराहट बहुत अनमोल है और न किसी से मांगना है। सुबह उठते हो, मांगने की जरूरत नहीं कि ये कप लाकर मुस्कुराहट दे भाई, या मुस्कुराहट बना दो, ये आपके पास में है। और दिन भर इसे बांटो, और दिन भर बांटोगे तो आप तो मालो माल हो ही, जिसको बांट रहे हो वो भी निहाल हो जाता है कुछ क्षण के लिए। तो इस 9 वर्ष पर संकल्प लो कि हम सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराने का करेंगे, ताकि हम हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, हार्ट स्ट्रोक से बचे रहेंगे। इधर चेहरा रखो, इधर उधर चेहरा कहां घुमा रहे हो, ध्यान रखो। सब पर रहती है मेरी नजर, सबकी होती है मेरे पास खबर। और ये भी ध्यान रखो, आज मैंने कहा था डांटूंगा नहीं, ध्यान से सुनो। मां दुर्गा स्वास्थ्य, शांति, सौंदर्य, शौर्य, शक्ति, ऊर्जा की देवी है। गॉडेस ऑफ पावर, गॉडेस ऑफ एनर्जी, गॉडेस ऑफ हेल्थ, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। देखो चेहरे पर क्या सौंदर्य है। और इसमें क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं, मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो जौ बोते हैं। क्या बोते हैं? जौ। अब इसकी साइंटिफिक प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं मैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है। क्योंकि इस पर, उस जौ के पत्ते के ऊपर जब उसकी हरियाली आ जाती है, उस पर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, कान खोल करके सुन लो, जिनको कैंसर है, जिनको अल्सर है, जिनको एक्जिमा है, जिनको इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिनके जो है ना, इन सब पर रिसर्च हुआ है। और रिसर्च का पूरा रेफरेंस हमने दिया है, मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें विस्तार से हमने लिखा है कि जौ के पत्ते का रस क्या है, जौ का पत्ता क्या है, मां दुर्गा का प्रसाद है। ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस डिवाइन मदर दुर्गा, ये मां दुर्गा का प्रसाद है।
तो इसे ध्यान रखा करो कि इसका जो है क्यों है। तो शॉर्ट में बताता हूं, कुछ प्रश्न का जवाब भी देना है, समय भी कम है। कि भाई देखो, उस जौ के पत्ते के रस में कुछ इतने अद्भुत तत्व होते हैं। देखो, जौ के पत्ते का रस गेहूं के पत्ते के रस से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। व्हीट ग्रास जूस एंड बार्ली ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस को हम बोलते हैं ग्रीन ब्लड, और बार्ली ग्रास जूस को बोलते हैं ग्रीन मैग्मा। और इसे बार्ली ग्रास जूस में कुछ ऐसे महान तत्व पाए गए हैं जो किसी भी आहार में नहीं होता है। उसमें एक विशेष रूप से शानदार एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं 2OGIV, 2-ग्लाइकोसिल आइसोविटैक्सिन। अब ये हर प्रकार के कैंसर से लोहा लेने की क्षमता रखता है, हर प्रकार के हृदय रोग से, खून की नलियां जाम हो जाती हैं उनसे मुक्त होने की, उन सब से, यानी बहुत ही पोटेंट, प्रभावशाली, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें P4D1 ऐसे फ्रैक्शन पाए जाते हैं जो शरीर में कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कैंसर में रूपांतरित हो रहा है हमारा सेल्स, उसको उस डीएनए को रिपेयर करके और पुनः उसे ठीक रखने का काम करते हैं। तो ये जो है ना, जौ के पत्ते का रस एक्जिमा पर प्रयोग किया गया। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, उसमें सारा दिया हुआ है। क्योंकि जो भी मैं बोलता हूं पर ऑथेंटिक तौर पर बोलता हूं, पूरे रिसर्च के आधार पर, क्योंकि रोज आप लोगों के लिए 2 घंटा मैंने समय निकाल रखा है पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ने के लिए। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये जौ के पत्ते का रस, गेहूं के पत्ते का रस, हमने एक नियम बनाया, जिनको कैंसर है उनको एक दिन जौ के पत्ते का रस पिया करो, हर एक 3-3 घंटे के बाद में आधा कप, यानी 30 से 35 ml, और ताजा लो तो उसका ज्यादा प्रभावशाली होगा। पाउडर भी प्रभावशाली है लेकिन ताजे का कोई मुकाबला नहीं होता है। और उसे जो है एक दिन जौ के पत्ते का रस लो, एक दिन गेहूं के पत्ते का रस लो, तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और उसमें और बहुत सारे तत्व, क्योंकि इनके जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इक्विवेलेंट होता है ब्लड के। हमारा खून लाल इसलिए है, अच्छी तरह ध्यान सुनना, क्योंकि उसका न्यूक्लियस होता है, वो आयरन होता है। जब हम उसके रासायनिक संरचना को हम देखते हैं, उसके चारों तरफ जो अलग अलग तत्व के जो अणु होते हैं बिल्कुल सेम, एक जैसा होता है, बस न्यूक्लियस का अंतर है। जो केंद्रक होता है, जो केंद्र बिंदु है, खून का केंद्र बिंदु क्या है? आयरन। हीमोग्लोबिन का केंद्र बिंदु क्या है? आयरन। और क्लोरोफिल का केंद्र बिंदु क्या है? बताओ। मैग्नीशियम। तो इसलिए उस केंद्र बिंदु मैग्नीशियम के कारण जो है ना, उसका रंग कैसा? हरे रंग का है। इसलिए इसको, क्योंकि इसके ऊपर एक महान वैज्ञानिक हैंस फिशर 1935 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इस क्षेत्र में काफी काम किया उन्होंने। तो ये खून का एक प्रकार का विकल्प है। जिनको खून की कमी है, मैंने पुस्तक लिखी खून की कमी की प्राकृतिक चिकित्सा, रक्त अल्पता की प्राकृतिक चिकित्सा, और उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया हुआ उस पुस्तक को, जो यहाँ पर उपलब्ध है। उसमें हमने विस्तार से खून बढ़ाने के तरीके लिखे हैं। खैर, तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये आपके जो है ना, गेहूं का रस, गेहूं के पत्ते का रस और जौ के पत्ते का रस, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है।
मात्र इतना ही ये महत्व के नहीं है, बल्कि इनके पानी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप गेहूं को, चलो अब इस विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों के प्रश्न बहुत है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, रात में सोते समय झटके लगते हैं आज 7-8 सालों से, कृपया स्वास्थ्य उपाय बताएं। झटके लगते हैं, चाहे देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कहीं भी झटके लगना, किसी प्रकार के जो है ना अन्य अप्रिय जो संवेदना होती है, जिसको हम बोलते हैं खरखराहट, बाएं टाएं, इन सब का, या जो है बहुत सारे जो है ना हमारे पैरों में अप्रिय संवेदनाएं महसूस होती हैं, झंझनाहट है, फरफराहट है, करकराहट है, चरचराहट है। इन सभी का जो है कारण क्या होता है, या जो झटके लगते हैं इसका कारण सीधा सा है, सीधा सा डायग्नोसिस, वहां नर्व फोर्स यानी स्नायुविक शक्ति और ब्लड शक्ति, ब्लड का सर्कुलेशन, नर्व फोर्स सप्लाई यानी न्यूरोवास्कुलर सप्लाई अस्त व्यस्त हो रहा है, सीधा सा डायग्नोसिस। अब उस अस्त व्यस्त को दूर करने में सबसे जबरदस्त भूमिका निभाता है आपके एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम। ये आप करोगे तो बिल्कुल लाभ मिलता है, क्योंकि इससे हमारा नर्व फोर्स सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित, नियोजित होता है। तो इसका प्रयोग करो। तो इसे ध्यान रखो। और खाने में जैसे यहां पर न्यूरोग्रिट देते हैं, दवा है, उसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छी दवा है। और यहां पर जो हमारा एक सीरीज है, जो न्यूट्रिला सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन हैं, उन सब का जो है प्रयोग करें आप, तो निस्संदेह लाभ मिलता है। सिवकथॉर्न है, तो ये कुछ ऐसी, ये क्या है, फूड सप्लीमेंट है, इनका कोई आपके क्या नाम है, कई ऐसे जो है, तो इन सब का प्रयोग करिए, इसे लाभ मिलेगा आपको। और खाने में जो है, भोजन में सर्कुलेशन को ठीक करने वाला टमाटर बहुत अच्छा होता है, पालक बहुत अच्छा होता है, आपके सबसे बढ़िया होता है लहसुन। 4-5 लहसुन रोज खाया करिए, ऐसे लोग जिनको सर्कुलेशन संबंधी डिस्टरबेंस है। प्याज है, आपके क्या नाम है, चुकंदर है, बीट रूट है, आपके जितनी भी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, ब्लैकबेरीज है, ब्लैक मलबेरीज है, ये सब रिसर्च के आधार पर मैं बता रहा हूं कि इन सब में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे खून के नलियों को, स्नायुविक प्रवाह को सही ढंग से रखने वाले, उसके जो है संयोजित रखने वाले, उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बायोएक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो अद्भुत ढंग से काम करते हैं। तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें, प्याज है, आपके क्या नाम है, दालचीनी है, मुलेठी है, लेकिन इनको ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे।
हाँ, सब्जियां वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करिए।